स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में। हम लोग आज बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन पर। इसकी पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं गति के बारे में। गति की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर चुके हैं गति किसे कहते हैं, गति अवस्था क्या है और विराम अवस्था क्या है। उसके अंतर्गत हम बात किए थे गति के प्रकार में। गति के प्रकार में 5 टाइप्स के गति के बारे में हमने बताया था आप सबको। तो पहला क्या था उसमें, पहला था ऋजुरेखीय गति यानी कि लाइनर, या कह सकते हैं उसको रेखीय गति, और दूसरा था वृत्तीय गति, तीसरा था दोलनीय गति, और चौथा था आवर्त गति, और पांचवा था यादृच्छिक गति। इस 5 टाइप्स की गति के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में, जिसे कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हो गई, विस्थापन हो गए। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे, दूरी की डिफिनीशन क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किधर से भी जा सकते थे स्कूल तक, या उसकी क्या हुई, जितनी लंबाई आपने तय की, जितना रास्ता तय किया, जितने दूर तक गए, वही उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और विस्थापन किसे कहेंगे, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और समझ सकते हैं आप लोग दूरी और विस्थापन का। मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है, या क्या है, एक वृत्त है। इस पे कह दिया जाए कि इसकी, यहाँ से मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। इस तरह से ये पूरे सर्कल पर ट्रेस करता हुआ पुनः से ए बिंदु पर पहुँच आता है। पुनः से कहाँ पहुँच आता है, ए बिंदु पर पहुँच आता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए ये व्यक्ति कितनी दूरी तय करता, यह व्यक्ति कितनी दूरी तय किया। तो ये वृत्त की परिधि पर चला है। कहाँ पर चला है यह व्यक्ति, वृत्त की परिधि पर चला है। तो ये वृत्त की जो परिधि है वही उसकी क्या है, कुल पथ की लंबाई होगी। क्या कहलाएगी, उसकी कुल पथ की लंबाई होगी। तो वही उसकी क्या है, दूरी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस हुआ वह कितना हो गया, 2πr। और पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी विस्थापन इसका कितना होगा। तो विस्थापन कैसे बता सकते हैं, विस्थापन कैसे बताएंगे, यहाँ से व्यक्ति चलना प्रारंभ किया है, इस तरह से गया, पुनः से ए बिंदु पर पहुँच आया। तो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था पुनः से वही बिंदु पर पहुँच आया, तो इसकी कोई दूरी लंबाई रहेगी नहीं। तो इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो जाएगा। क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया। फिर से मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल। यह व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और बी बिंदु पर आकर रुक गया। कहाँ तक चलता है, अर्धवृत्त पर चलता है। कहाँ तक चला, आधे वृत्त पर आकर बी बिंदु पर रुक जाता है। तब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, दूरी कितनी तय की। इसने दूरी कितनी तय की, तो दूरी कितनी तय की, जब ये वृत्त की कुल परिधि है 2πr, तो आधी दूरी कितनी होगी, 2πr/2, यानी कि ये 2πr में 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना, इसने कितनी दूरी तय की, तो सिर्फ πr लिखेंगे। कितनी दूरी तय की,
पाई r। यहाँ से b बिंदु पर रुक जाता है तो इसने दूरी कितनी तय की है, 2 पाई r तय की। अब इसमें पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना किया इसने, विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है कितना विस्थापन हुआ। तो आप क्या कहेंगे, क्या इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे, नहीं, जहाँ से चलना प्रारंभ किया जहाँ तक पहुँचा उसकी न्यूनतम लंबाई को, इसकी इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये वृत्त है, वृत्त में क्या होता है, मूल बिंदु O होता है, इसका केंद्र कहलाता है, या क्या है, केंद्र है, O है। तो जो वृत्त होता है, वृत्त में परिधि से केंद्र को जो रेखा मिलाती है तो उसको क्या कहते हैं, एक त्रिज्या कही जाती है। क्या कही जाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्याएं वृत्त की हर जगह क्या होती हैं, समान होती हैं। तो केंद्र से चाहे जहाँ मिलाएंगे वह क्या होंगी, समान होगी। तो इसमें जो ये दिख रही है, कितनी त्रिज्या दिख रही है, 2 दिख रही है। तो त्रिज्या को r से कहते हैं, ये है r। तो r इसका इतनी दूरी r है और इतनी लंबाई भी r है। तो r यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। तो कितना विस्थापन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति गया तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। कितना विस्थापन हुआ, 2r हो गया। तो इस तरह से अब समझिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अब पूछा जाता है दूरी तथा विस्थापन अदिश राशियां हैं, कौन सी है और कौन सी सदिश राशियां हैं। तो कैसे पता करेंगे कि ये सदिश है कि अदिश है, ये सदिश है कि अदिश है। तो इसको समझेंगे। अभी हमने बताया ये है घर, घर से कहाँ तक गए थे, स्कूल तक गए थे। स्कूल जाने के लिए आपको कोई भी दिशा नहीं बताया गया था कि पहले आपको पूरब जाना है, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, कुछ भी नहीं बताया गया था। आप रास्ते के हिसाब से किसी भी तरह से घूमते घामते पहुँच गए थे। तो कुछ नहीं बताया गया था, सिर्फ स्कूल तक पहुंचना है। आपका लक्ष्य क्या है, स्कूल तक पहुंचना, परिमाण क्या है, स्कूल तक पहुंचना। तो सदिश राशियां किसे कहते हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं, वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां किसे कहते हैं, वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो इसमें सिर्फ परिमाण बताया गया, स्कूल तक पहुंचना है, दिशा नहीं बताया गया इसको, तो ये क्या हो गया, अदिश राशि कहलाएगी। कौन सी, दूरी। दूरी क्या है, यह एक अदिश राशि है। अब विस्थापन, विस्थापन यहाँ से अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, यानी कि ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम है। तो इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, तो इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। और परिमाण क्या है, स्कूल है, तो दोनों को, इसको व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ी, दिशा और परिमाण दोनों की। तो इसलिए यह कौन सी राशि है, कैसी भौतिक राशि है, यह एक सदिश राशि होगी, यह एक सदिश राशि है। स्कूल तक गए थे, तो यहाँ से जब हम चलना प्रारंभ कर दिए हैं, तो जब चलेंगे तो इसका मान क्या ऋणात्मक हो सकता है, दूरी का मान ऋणात्मक हो सकता है। जब चल दिए हैं तो वह दूरी क्या होगी, धनात्मक ही होगी। अब जब तक रुके हैं वह दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मान हो सकता है 0 और धनात्मक। दूरी 0 और धनात्मक हो सकती हैं। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या 0 धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो विस्थापन जो है, यहाँ से दूरी तय करते हैं तो एक ही तरफ दूरी जाएंगे, तो विस्थापन पीछे से भी ले सकते हैं और आगे से। मान लीजिए ये 0 पॉइंट है, यहाँ जा रहे हैं तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, 0 से इधर जाएंगे तो माइनस होता है, -1 -2 इस तरह से। तो इधर जा रहे हैं तो दूरी क्या होगी, दूरी जो लेंगे वह कितनी होगी, धनात्मक ही होगी। इधर जाएं चाहे इधर जाएं, एक बिंदु से ही जाना प्रारंभ करते हैं। परंतु विस्थापन क्या होगा, इधर जाते हैं तो धनात्मक होता है, इधर जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो विस्थापन में क्या कह सकते हैं, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक
तथा शून्य हो सकता है। चौथा पॉइंट बात करें तब चौथा पॉइंट है कि जो दूरी का मान होता है वह सदैव विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर हो सकता है। विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर हो सकता है। जो विस्थापन का मान होगा, विस्थापन का मान दूरी से छोटा या दूरी के बराबर हो सकता है। दूरी से छोटा या दूरी के बराबर हो सकता है। ठीक बात है। इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे विस्थापन दूरी से बड़ा, कैसे विस्थापन दूरी से छोटा या दूरी के बराबर हो सकता है। अभी उदाहरण में दिए थे कैसे दूरी विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर हो सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।